नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हर गलत अमल की बुनियाद जो है वो गलत इल्म है। हर गलत अमल की बुनियाद गलत इल्म है। बेदीनी की बुनियाद बेइल्मी है। सही इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? सही इल्म का दूसरा नाम है। इसीलिए उलमा ने ईमान की तारीफ में एक ये भी बात लिखी है, इल्मुन बिला रैबिन। ऐसा इल्म जिसमें शक बाकी न रहे उसी का नाम ईमान है। जिस इल्म में कोई शुबा न रहे और जिस इल्म में कोई शक न रहे उसी का नाम ईमान है। और जिस अमल में ख्वाहिश शामिल न रहे उसका नाम नेक अमल है, अमल सालिह है। अमल सालिह की तारीफ़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखी है कि अमलुन बिला शहवतिन, और ईमान की तारीफ़ लिखी है इल्मुन बिला शुबहतिन। तो पूरी दुनिया में जितनी बेदीनी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इल्म के न रहने की बुनियाद पर है। हम तो कलमे वाले लोग हैं, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है तो फिर किसके पास है? हम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानते तो फिर और कौन जानता है? ये अपने को सताती रहती है चीज़। तो भाई जब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो फिर अमल ला इलाहा इल्लल्लाह का क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह के इल्म में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अमल नहीं है। दावत की मेहनत मेरे बुजुर्गों असल में इसको सही करने का नाम है, इस इल्म की तजदीद का नाम है। ये कैसे मालूम हुआ? इसकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही से पेशगोई फरमाई कि मेरी उम्मत में ये होने वाला है, मेरी उम्मत में ये चीज़ होने वाली है। इसकी आपने पेशिनगोई फरमाई। क्या होने वाला है? वमा हो ये वाला है कि जो अच्छी चीज़ है वो बुरी चीज़ की हैसियत से लोग जानने लगेंगे, और जो बुरी चीज़ है वो अच्छी चीज़ की हैसियत से जानने लगेंगे। और इंसान की ख्वाहिश है कि जो चीज़ उसके जहन में अच्छी बोल के बैठ जाए वो करता है। तो जब बुरी चीज़ अच्छी बोल के बैठ गई तो क्या करेगा? उस अच्छे को करेगा जो उसके दिमाग में, जो कि असलन वो बुरा है। ऐसा होता है। और जब बुरी चीज़ अच्छी होने की, अच्छी चीज़ बुरी होने की हैसियत से बैठ गई दिमाग में तो बुरी चीज़ को कोई भी नहीं करना चाहता, तो उसको नहीं करेगा। तो जिस चीज़ को नहीं कर रहा है उसके बारे में समझ रहा है कि ये नहीं करने की है, उसका इल्म उसको ये कह रहा है, उसकी समझ उसको ये कह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह का इल्म ये कहता है कि यही करने का था। ये मतलब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस इरशाद का कि आपने फरमाया कि इज़ा रुअयल मुनकरु मारूफा वल मारूफु मुनकरा। एक वक्त आएगा कि जो मारूफ है वो मुनकर समझा जाने लगेगा, और जो मुनकर है वो मारूफ समझा जाने लगेगा। मुनकर कहते हैं जिसको नहीं करना है, मारूफ कहते हैं जिसको करना है। इंसान जिस चीज़ को करने को पसंद करता है उसका नाम मारूफ है। अमर बिल मारूफ का मतलब जो करने के काम है वही कराना। नहीं अनिल मुनकर का मतलब है जो नहीं करने के काम है उन्हीं को नहीं करने देना। और इतना धीरे तरीके पर
इतनी स्लोली, इतनी खामोशी के साथ में ये इल्म आदमी में बदलता है, अच्छों को अंदाज़ा नहीं होता, मजहबी लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, पढ़े लिखों को अंदाज़ा नहीं होता, समझबूझ वालों को अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे अच्छाई बुराई में कन्वर्ट हो रही है और कैसे दिमाग में, और कैसे बुराई अच्छाई में बदल रही है दिमाग में, क्योंकि ख्वाहिश उसी के ताबे होती है और इरादा ख्वाहिश के ताबे होता है और अमल इरादे के ताबे होता है। कोई सा अमल हो वो ताबे है इरादे के। जब तक कुव्वत आज़िमा राज़ी ना हो, कुव्वत आज़िमा कहते हैं इरादे वाली कुव्वत को, जब तक कुव्वत आज़िमा राज़ी ना हो कोई काम नहीं कर सकता बंदा, कोई काम नहीं कर सकता, ना दुनिया का ना दीन का। कुव्वत आज़िमा हाकिम कुव्वत है आदमी में, दिल की कुव्वत का नाम है असल वो। दिल की कुव्वत का असली नाम दूसरा जो है ना किताबी ज़ुबान में कुव्वत आज़िमा है। उसकी खुसूसियत यह है कि वो जब तक माइल ना हो किसी काम के करने पे नहीं कर सकता, अच्छे से अच्छा काम हो। ये तबलीग वाले जो बोलते हैं ना तुम इरादा तो करो, इरादा तो करो, इरादा तो, इसका सीक्रेट हर को नहीं मालूम, क्योंकि जो ये नहीं करा उन्हें काम भी नहीं करता। सारे तबलीग के काम की जान जो है ना वो कुव्वत आज़िमा की कुंजी है। कुव्वत आज़िमा को कुंजी देने का काम है, वरना बयानात कौन कितने नहीं सुनता, प्रोग्राम कौन कितने अटेंड नहीं करता, मालूमात किसको कितने नहीं हैं। हमारे उलमाए किराम, हमारे मुक़र्रिरीन, हमारे वाइज़ीन, हमारे दर्स देने वाले कुरान के, हदीस के, फ़िक़ह के, तसव्वुफ़ के, दुनिया जहान के कम है। दुनिया में किताबें कम हैं, लिटरेचर कम है, कम नहीं है, कुव्वत आज़िमा नहीं। हुक्म लगाने वाली जो अंदर की कुव्वत होती है कि नहीं ये करना है, डिसाइड करने वाली, वो चीज़ सो गई है अपनी। और सो क्या गई, सोती नहीं, वो गाफिल है, यानी उसका रुख बदला हुआ है। काम तो उन्हें कर रही है लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि किस रुख पे करना है। सही रुख को गलत समझ के उस पर नहीं कर रही, गलत रुख को सही समझ के उस पर कर रही है। कुव्वत आज़िमा ये काम कर रही है। कुव्वत आज़िमा बोले तो इरादा करने वाली कुव्वत, इरादा करने वाली कुव्वत बोले तो दिल की असली कुव्वत, दिल की असली कुव्वत बोले तो पूरी कायनात की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी ब्रांच, पूरी कायनात की सबसे बड़ी कुव्वत जो है ना, तजल्ली आज़म बोलते हैं उसको सूफिया, कुव्वत आज़िमा वहाँ है असल में। पूरे कौन में, पूरे कायनात में कोई ज़र्रा हरकत नहीं करता उनके इरादे के बगैर, उन्हीं की तो तजल्ली है ना वो। ला ततहर्रकु ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निही, उसी की तजल्ली हर एक के पास है, छोटी छोटी, उसी के असरात, उसी के फैज़, उसी का फैज़ हर एक के पास है, थोड़ा 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 थोड़ा, पीसेस की शक्ल में नहीं रहता वो, रोशनी की शक्ल में होता है वो। सबसे बड़ी ताकत होती है वो, इसीलिए दिल की ताकत इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, और इसीलिए इंसान का दिल कायनात में सबसे बड़ी चीज़ है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सातों आसमान, सातों ज़मीन दिल के एक कोने में आसानी से रखे जा सकते हैं। किसके दिल के? हर एक के, मेरे और आपके, मगर हम अपने ताकत को ही नहीं पहचानते। अल्लाह पाक की जो नेमत है हमारे पास उसको हमने नहीं जाना, क्योंकि जिसने इसको जाना और थोड़ी सी इसकी तरबियत कर ली उसने पूरी दुनिया में दीन को फैला दिया। हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जमात, उनके दिल की तरबियत हो गई थी। उनकी क़ुव्वत आज़िमा का ये हाल था कि जहाँ जाते थे वो बदल ही जाता था पूरा, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ का इरादे पे राज़ी नहीं रहते थे। लोगों का खाना पीना, ज़ुबान, पहनावा, सब कल्चर, तहजीब व तमद्दुन, यहाँ से वहाँ तक सब बर्खास्त हो जाता था। जिधर साहबा जाते थे उधर टोटली कन्वर्ट हो जाता था।
ये जिन मुल्कों को हम अरब मुल्क के नाम से जानते हैं, ये अरब थे क्या पहले? इराक अरब था, मिस्र अरब था, अलजायर अरब था, ईरान अरब था, सूडान सोमाल अरब था, इसमें कोई भी अरब नहीं था। सहाबा गए, लोगों ने अपनी जुबान भी छोड़ दी, अपना पहनावा भी छोड़ दिया, अपनी तहजीब भी छोड़ दी, अपनी सकाफत भी छोड़ दी, अपनी फिक्र भी छोड़ दी, अपनी सोच भी छोड़ दी, अपना इल्म भी छोड़ दिया, अपना अमल भी छोड़ दिया। क्या चीज़ थी, अंदाज़ा लगाई जाए। सहाबा उसको बोलते हैं। हयात सहाबा जो पढ़ी जाती है मेरे दोस्तों, वो उसी तरह की जहनीत मुंतकिल करने के लिए पढ़ी जाती है, उसी तरह का जहन बनाने, मिजाज बनाने, दिल बनाने के लिए पढ़ा जाता है। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात की तहकीक यह है कि हयात सहाबा जैसी किताब लिखी नहीं गई पूरी हिस्ट्री में। एक मरतबा एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक जगह सेमिनार हुआ था हयात सहाबा के ऊपर, उसमें उन उलमा ने ये वो किया, ये इस अंदाज की किताब पूरी इस्लामी तारीख में पहली मरतबा लिखी गई। ऐसी अजीब चीज़ है वो, क्योंकि उसका नहज बदला हुआ है एकदम, अंदाज उसका स्टाइल अलग है बिल्कुल। आमतौर पर लोग वाकया नकल कर देते हैं ना, और उसकी रूह जो है ना वो रह जाती है, यह क्या रूह नीचे ज़िम्न में जिक्र की जाती है। हज़रत क्या करते थे, हज़रत क्या करते रहे, हज़रत ये करते रहे कि जो रूह है उसको उन्वान बनाते रहे, उसके तहत में वाक़े को तलाश करते रहे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों तहक़ीक़ात में। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सारा मसला ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की इत्तला दी उम्मत मुस्लिमा में खराबी के आने की। हम उस खराबी वाले दौर से, हालात से गुजर रहे हैं, हमें उसमें से निकलना है और अपने भाइयों को और उम्मत मुस्लिमा को निकालना है। वो खराबी क्या है? वो इल्म की तब्दीली है। इल्म की तब्दीली पूरा बदल गया है, अपने को अंदाजा भी नहीं हुआ। गैर महसूस तरीके पर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, इसका तो टाइम नहीं रहता ये, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा इशारतन अर्ज करता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि कैसे बदले हम, उम्मत कैसे बदल गई पूरी। तो उसको सही जगह पर आने के लिए करना क्या होगा, वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। देखिए, एक बड़ी तब्दीली यह है कि इल्म किसको कहते हैं, एजुकेशन किसका नाम है। पूरी दुनिया की फहम इल्म के नाम से कैसे बदली, अंदाजा ही नहीं हुआ। अल्लाह ने आसमान से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल फरमाया? इल्म ही तो नाजिल फरमाया ना। आसमान से जो वही आई वो क्या लेकर आई? अंज़लहु बिइल्म, इल्म ही को तो लेकर आए हैं। तो इल्म नाम है वही के इल्म का, वही का जो इल्म है उसका नाम इल्म है। और अब यहाँ किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक चले जाओ, किसी एक जगह कोई एक चैप्टर है क्या दिखाओ, ऐसा बदला इल्म। पता ही नहीं चला कितने पैसे हम अपने बच्चों पे पिक एंड ड्रॉप पे खर्च कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पे खर्च कर रहे हैं, बुक्स पे खर्च कर रहे हैं, कितने भारी भारी फीसें भर रहे हैं प्राइवेट तालीम के नाम से, प्राइवेट स्कूलों के नाम से। क्या करेंगे? पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी, इल्म बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, इल्म तो नाम है उसका जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इल्म नाम है इस बात का कि इंसान को अल्लाह की मारिफत हो जाए कि इसका पैदा करने वाला कौन है और कैसा है। इल्म नाम है इस बात का कि इंसान को इस बात का पता चले कि इसका पैदा करने वाला इंसान से चाहता क्या है, वो किन चीज़ों से खुश होता है, किन चीज़ों से नाराज़ होता है, उसकी तफसीलात क्या हैं। इल्म नाम है इस बात का कि इंसान की ज़िंदगी का अंजाम क्या है, इंसान आया कहाँ से, जा कहाँ रहा है, वो होने वाला क्या है इसके साथ, इसका हैपन क्या है, उसके आखिर में एंडिंग क्या है इसकी, वो तो पता ही नहीं है।
इल्म नाम है इस बात का कि इंसान अपने अंजाम के एतबार से कहाँ जाने वाला है और किस सूरत में कहाँ जाने वाला है। इल्म तो इसको कहते हैं, इसकी तफसीलात का नाम इल्म है। यही कुरान पाक में नाजिल हुआ, यही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। पूरी ज़िंदगी आपने इसी पर मेहनत फरमाई, सहाबा को इसी पर तैयार फरमाया, सहाबा ने ताबईन को इसी पर तैयार फरमाया, ताबईन ने तबे ताबईन को इसी पर तैयार फरमाया। पूरी दुनिया में इल्म के नाम से सहाबा ने, ताबईन ने, औलिया अल्लाह ने यही चीज़ चलाई। पूरी दुनिया इसी बेस पे चलाई, पूरी दुनिया इसी बेस पे चलाई। दुनिया का निज़ाम भी इसी बेस पे चलाया, आखिरत का ही नहीं, मस्जिदों का नहीं, खाली दुनिया का निज़ाम इसी बेस पे चलाया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस पे चलाए? दौर उमरी क्या है, दौर उस्मानी क्या है, खुलफा राशिदीन का दौर। निज़ाम अदल कैसे कायम हुआ, निज़ाम अमन कैसे कायम हुआ, नज़्म ममलिकत कैसे कायम हुआ, उसी इल्म से कायम हुआ। तब्दीली ऐसे आती है। अब हमें पूरी दुनिया में इंसानों को पता ही नहीं रहा कि इल्म कहते किसको हैं। ऐसे जो चीज़ इल्म नहीं है वो इल्म के नाम से मारूफ हो गई, और इतनी मारूफ हो गई कि हमारे हज़ारों लाखों उस पर खर्च होते हैं, पूरी ज़िंदगी उसी में लग जाती है। मैं हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत एजुकेटेड कर दिया, बोले नमाज़ पढ़ते नहीं, नमाज तो नहीं पढ़ते हमारे बच्चे, क्या मट्टी पढ़ाए, उसे तो बेहतर कहीं ढकल देने का था उनको। न नमाज के, न रोज़े के, न ज़कात के, न हज के, न सुन्नत के, न दावत के, न इस्लाम के, न इस्लाम की इशाअत के, क्या पढ़ाया भाई? ऐसे बदलता है। ये मारूफ को मुनकर समझना लग जाना, और मुनकर को मारूफ समझना, ये छोटा जुमला नहीं है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तबलीग वाले जो सुनाते रहते हैं ना, यानी ये ऐसी हदीस है जो हम हज़ारों मरतबा सुने हुए होंगे। तब तबलीग में तो इसी का मुज़ाकरा होता ना भाई, हम तो सुनते ही रहते इस मज़मून को अपने। वहाँ कितनी जामियत है इसमें, कितना डेप्थ है इसमें, इसकी गहराई मिलती नहीं, आप अंदर गए तो इसके तल लाना मुश्किल है, इतनी गहराई है इसमें। उसने फरमाया जो असल काम होने वाला है गड़बड़ का, गड़बड़ कहाँ से शुरू होने वाली है? गड़बड़ यहाँ से शुरू होने वाली है। पूरी दुनिया की गड़बड़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर उसको पॉइंट आउट किया है। इल्म बदलेगा। इज़ा रुइयल मुनकरु मारूफा वल मारूफु मुनकर। अच्छा, खाली इल्म के अंदर ही जब वो चीज़ बदली ना, तो फिर बदलने का एक सिलसिला है जो चलता है। तहजीबें बदल गई, अच्छाई बुराई बदल गई, सकाफत और कल्चर बदल गए, खुशी और मसरतें बदल गई, मसरतों का मेयार बदल गया। आप सबका जायजा लेंगे तो आपको यही बात मिलने वाली है। जितने कल्चरल प्रोग्राम हैं, कल्चर कहते हैं तहजीब को, तहजीब कहते हैं शाइस्तगी और इंसानियत को, तहजीब असल कहते हैं चमन के छांटने को। तहजीब असल जो लफ्ज़ है वो जब चमन को छांट के बराबर करते हैं ना, खूबसूरत करते हैं, कौन सा पौधा कैसा होने का है, कहाँ पे कैसा होना है, उसको तहजीब बोलते हैं असल में। इंसान के अंदर भी कौन सी चीज़ होना है, कौन सी चीज़ नहीं होना है, कैसे होना है, उसको तहजीब बोलते हैं। उसी की अंग्रेजी कल्चर है। तो कल्चरल प्रोग्राम देख लो आप, हया, नंगापन, बदतमीजी, बेहूदगी, डांस, नाच, बेपर्दगी, मर्द और औरत के वो ताल्लुकात जो सीक्रेट होने चाहिए वो सब लोगों के सामने, इसका नाम कल्चर है। कैसा बदला कल्चरल प्रोग्राम, कैसा बदल गए, बिल्कुल टोटली अपोजिट हो गए, बिल्कुल उल्टा हो गया। एक चीज़ भी उसमें से तहजीब की नहीं, वो तहजीब जो हमको सरकार ने सिखाई है, ये मुराद है। किसी और के पास हो तो हो, लेकिन हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं ना भाई। हमारे पास तो इल्म वही है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, बात वही है जो हुजूर की है। हम हुजूर पर ईमान लाए हैं, किसी और पर ईमान नहीं लाए हैं। रसूल पर ईमान लाने का मतलब ही वो है कि रसूल का जो इल्म है वो सही है,
रसूल से जो इल्म मिलेगा वो सही है, उसके खिलाफ में जो इल्म हो उसकी नफ़ी कर देना, उसका इनकार कर देना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ईमान यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया वो सही इल्म है। उससे टकराने वाला जो इल्म होगा हम आंख बंद करके बोलेंगे वो गलत है, उसकी कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। जैसे कुरान कहता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, पाक है, ये इसकी दलील क्या है? हुजूर ने अगर हलाल बता दिया है तो वो पाक है, खत्म। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात। हुजूर ने अगर किसी चीज़ को हराम बता दिया है तो वो नापाक और गंदी है। गंदी चीज़ का सबूत देना नहीं है। अगर हुजूर ने उसको हराम बता दिया है वही उसका सबूत है कि वो गंदी चीज़ है। अगर हुजूर ने किसी चीज़ को हलाल बता दिया है वही इसका सबूत है कि वो तय्यब और हलाल है, पाक चीज़ है वो। तो किसी चीज़ के गलत होने के लिए ये काफ़ी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से टकरा जाए वो चीज़, हमें उसके बाद कुछ देखने नहीं रहता उसको। यही दलील है, सबसे बड़ी दलील यही है। शादियों के अंदर अच्छी शादी किसको बोलते हैं? अच्छी शादी क्या शादी करा हुआ आदमी? रे देखिए आप, शादी कैसी थी? फलां नवाब की शादी, फलां मिनिस्टर की शादी, उसके बच्चे की शादी, उसकी बच्चे की शादी, और फलां बिजनेसमैन की शादी, उन्हें पूरी दुनिया में हंगामा कर दिया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया उनकी शादी, पूरे क्लिपा उसके आ रहे हैं, बोले पूरे यूट्यूब उसी से भरा हुआ है। उसकी शादी से क्या है उसमें? लोगों के नज़दीक काबिल तारीफ शादी कौन सी हुई? वो जो हुजूर के पास बिल्कुल पसंद नहीं। इल्म ऐसा बदला। लिबास, अरे वलीमा है, जरा मैं ड्रेसिंग कर लेके आता हूँ। नहीं मैं चलता हूँ ऐसे। अरे ये क्या नहीं आता, कुर्ते पजामे से चलते हैं, कोई 3 पीस नहीं है। अरे जरा शक्ल सूरत सही कर लो, शक्ल सूरत सही कर लो, ये कपड़े चेंज करके। समझ रहे हैं आप? सुअर बन के चलो, कुत्ते बन के चलो, ये इतना बड़ा लफ्ज नहीं था, ये उतनी बड़ी गाली नहीं थी जितनी बड़ी ये गाली है समझने वाले के वास्ते। ऐसे तब्दीली है, कहाँ है समझ रहे हैं आप? हर जगह चली गई है ये चीज। शक्ल सूरत में यही बात है, लिबास में यही बात है, खुशियों में यही बात है, गमियों में यही बात है, दोस्तियों में यही बात है, दुश्मनियों में यही बात है, सब जगह यही चीज़ है। मामलात में, माशरत में, रहन सहन में, डीलिंग में, कारोबार और बिजनेस में। सबसे गंदा कारोबार क्या होता है? जिसमें सूद होता है। मुसलमान तो यही जानता है ना भाई। इस दुनिया में सबसे अच्छा कारोबार कौन सा है? दुनिया वालों के पास कोई कारोबार छोटा हुआ इससे? कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं आप इसके बगैर? कोई निज़ाम चला सकते हैं इसके बगैर? हालांकि उसका कितना बड़ा नुकसान है और कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम हो जाता है इस सिस्टम में, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसमें जिससे आदमी लेके चलता है ना ये चीज, उसकी गुलामी करता है, उसका गुलाम बन जाता है चंद सालों के वास्ते टोटली। आप हिसाब करके देख लो, हमारे पास जो मकानात लोन पे मिलते हैं ना, अमेरिका वगैरह का, यूरोप का निज़ाम ऐसे ही है, लोन पे लेते हैं लोग मकानात। जैसे यहाँ शुरू हो गया, गाड़ी लोन पे, मकान लोन पे, ये लोन पे, वो लोन पे चल रहा है ना, अपने को अंदाज़ा नहीं है क्या खेल है ये। 25 साल की लोन के ऊपर मकान मिलता है, तो उसमें पहले 5 साल जो है ना वो आपके सूद के पे होते हैं, उसमें असली शुमारी नहीं होता कर्जा 5 साल तक। 5 साल के बाद असली कर्जा पे होना शुरू होता है। तो पहले 5 साल पूरी कमाई 6 घंटे की जो आदमी करके दे रहा था आमदनी की, क्योंकि वो एक जगह से फंसा हुआ नहीं होता बंदा, खाली घर में नहीं है ना, उन्हें गाड़ी में भी है, उन्हें फ़ोन में भी है, उन्हें सोफे में भी है, उन्हें फर्नीचर में भी है, और बहुत सी चीज़ों में है। वो पूरी नौकरी होती है, आदमी को खरीद लेना होता है। 5 साल के वास्ते आदमी को खरीद लेते हैं। देखने में वो आज़ाद आदमी होता है, हकीकतन वो आज़ाद नहीं होता। वो एक ही निज़ाम है पूरा।
खैर उसमें जाना नहीं है, मगर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दिमाग हमारा काम करे तो समझ में आता है कि किस तरीके से मामलात हो, कि माशरत हो, कि अखलाक हो, कि बिजनेस हो, कि सिफात हो, आदतें हो, खाना पीना हो, रहन सहन हो, सब में चेंजेस आ गए और हमें पता भी नहीं चला। मेरे दोस्तों, इल्म बदल गया। जब इल्म बदल गया तो ख्वाहिशात, इल्म के ताबे होने की वजह से ख्वाहिशात बदल गए। जब ख्वाहिशात बदल गए तो फिर अमल बदल गए, इरादे बदल गए, इरादे बदल गए तो अमल बदल गया। इसलिए मजहबी होने के बावजूद आदमी मजहबी नहीं रहा, दीनदार होने के बावजूद दीनदार नहीं रहा। इस वजह से कि उन्हें अंदर से वो कैफियत पे नहीं है जिस कैफियत पे होना था। दीनदार है, आंखें दीनदार नहीं है। मुसलमान है, आंख मुसलमान नहीं हुई। मुसलमान आंख तो वो होती है कि जो अल्लाह की मर्जी के मुआफिक देखे, अल्लाह की मर्जी के मुआफिक ना देखे। नबी जिस चीज़ को देखने को बोले वो देखना है, नबी जी जिस चीज़ को नहीं देखने को बोले नहीं देखना है। हमारा तो सुबह से शाम तक फ़ोन लेके जिस चीज़ को हुजूर ने मना किया है उसी को देखते बैठना है। हमारे बच्चे वही कर रहे हैं, उनको मना कर रही है तो ओढ़ लेके चद्दर के अंदर वही कर लेते बैठे हुए हैं। अरे सो जाओ रे बोले तो सब सो जा रहे हैं, ओढ़ रहे। अरे सो गए पूरे, इधर उधर हो गए बोले तो हल्लू निकाल के दिखे तो क्या सब जगह लाइटें जल रहे हैं अंदर, सब में फ़ोन की लाइट आ रही है। हो रहा नहीं हो रहा घरों में यही? हमारे कान हमारे अमल के खिलाफ, असल अमल के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि अमल जो है ना वो इरादे के साथ है, इरादा जो है ना वो ख्वाहिश के साथ है, ख्वाहिश जो है वो इल्म के साथ है। हम आपको वो चीज़ अच्छी है इसलिए हम उसको सुन रहे हैं, हम आपको वो चीज़ अच्छी है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं, हम आपको वो चीज़ अच्छी है इसलिए हम उसको करते हैं। पूरा यहाँ से वहाँ तक तूफान बदतमीजी से जो दुनिया भर गई है वो गलत इल्म की वजह से भर गई है। ये मतलब है उस हदीस शरीफ का, ये मशमूल है उसका मतलब बोले तो पूरा ये नहीं रहता, उसका एक ये हिस्सा रहता है, उसको मशमूल कहते हैं। क्या उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, रो रहे थे, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र हुआ। पूरा किस्सा फ़ज़ाइल आम मौजूद है, हम किताब में पढ़ते हैं। आखिर में जो बात हुई वो ये कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और अम्र की नजात किसमें है हम पूछना रह गए, इस अम्र की नजात किसमें है हम पूछना भूल गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं पूछ चुका हूँ। हज़रत उमर ने जवाब में यही तो फरमाया ना कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया है। तो क्या पूछा? पूछा ये है कि पूछा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि इसकी नजात ला इलाहा इल्लल्लाह में है। बहुत गहरी चीज़ है ये, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मजमून है छुपा हुआ कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह में नजात है का क्या मतलब है, और अम्र की मुसीबत क्या है जिससे नजात होना था। तो इसमें यह चीज़ भी तय करना है कि मुसीबत से क्या मुसीबत मुराद है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और दूसरे नजात से क्या नजात मुराद है, और नजात ला इलाहा इल्लल्लाह में है तो ला इलाहा इल्लल्लाह में नजात से क्या मुराद है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से मेरे दोस्तों एक ख़ास नज़रिए की तालीम होती है, एक नज़रिया है वो। ला इलाहा इल्लल्लाह में एक ख़ास नज़रिया, एक ख़ास इल्म है, एक उसके मुताबिक एक नज़रिया। दुनिया में क्या होता, कोई बड़ी चीज़ को समझाने के वास्ते कोई छोटे अल्फाज बने हुए होते हैं। बहुत बड़ी तकरीर करने के बजाय 200-300 पेजेस की किताब पूरी पढ़वाने के बजाय एक जुमला बोले तो सामने वाला समझ जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये बोले कि कम्युनिज़म बोले, कम्युनिज़म जो है ना, कम्युनिज़म बोलते समझ में आ जाता क्या मतलब है। इश्तराकी निज़ाम बोले तो समझ में आया था, उसके पीछे की पूरी दुकान फ़ौरन समझ में आया था कि मतलब क्या है। मिल्कियत जो है अवाम की नहीं रहेंगी। इश्तराकी निज़ाम में ये रहता है कि मालिक अवाम नहीं होती, मालिक कौन, गवर्नमेंट होती है। इश्तराकी निज़ाम में ये होता है, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि पब्लिक का खाना पीना, तालीम, हेल्थ सबकी जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं। ये कपड़े हम फराहम करेंगे आपको, गल्ला हम देंगे आपको, तालीम हम देंगे आपको, बाकी जो आप कमाएंगे उसका जितना प्रोडक्शन होगा, कंपनियों का हो, फैक्ट्रियों का हो, नौकरियों का हो, खेती का हो, एग्रीकल्चर का हो, वो सब गवर्नमेंट का होगा। एक इश्तराकी निज़ाम इसको बोलते हैं। तो इश्तराकी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, सदारती निज़ाम, कैपिटलिज़म,
ये एक खास जुमले हैं जो कि नुमाइंदगी करते हैं पूरे निज़ाम की। ला इलाहा इल्लल्लाह नुमाइंदगी करता है एक निज़ाम की। ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाज है का मतलब ये होता है कि इल्म, आदमी को इल्म की उस जगह पर खड़ा कर देना जहां से शुरुआत है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से क्या चीज़ सिखाई जाती है, वो भी एक निज़ाम है। क्या निज़ाम है वो? ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम ये है कि मिल्कियत किसी की भी नहीं, ना हाकिम की ना महकुम की, मालिक को अकेला उन्हें दे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में ये है असल। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहता सरा। वही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों में है, वही मालिक है उन सब चीज़ों का जो ज़मीन में है, वही मालिक है उन सब चीज़ों का जो इन दोनों के दरमियान में है, और वही मालिक है उस सब चीज़ का जो तहत सरा में है, यानी सबसे नीचे की ज़मीन के नीचे है। वो मालिक है। किसी की मिल्कियत किसी चीज़ में नहीं है, खाली पैसे में नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिस नज़रिए को बताता है वो है कि सिर्फ आफाकी बाहर की दुनिया का जो सामान है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, हवाएं हैं, खाली वो नहीं। आदमी भी मालिक आदमी का नहीं है। आदमी के पास जितनी चीज़ें हैं वो उसका मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह मालिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसको बताता है। अच्छा, कोई मालिक नहीं है, फिर हर कोई मालिक है, उसी के साथ है। अब बोलेंगे कोई मालिक नहीं है, ये कहाँ है? ये तो हम कभी भी नहीं सुने थे, तो ये सुनो उसके बाद। कोई मालिक नहीं है ये तो कुरान पाक में हजारों जगहों पर है। फिर ये है कि हर कोई मालिक है, तभी तो हम अपनी बीवी के मालिक हैं, अपने बच्चों के मालिक हैं, अपने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, अपनी गाड़ी के मालिक हैं, अपनी घड़ियों के मालिक हैं, अपने कपड़ों के मालिक हैं, अपने गिलासेस के मालिक, अपने सामान के मालिक हैं। हर कोई फिर मालिक है, मगर ये मिल्कियत अमानतन है। ये मिल्कियत क्या है? अमानतन है। कोई मालिक नहीं है, बकिया सबके पास जो चीज़ होगी वो अमानत होगी, उसका मैं हिसाब लूँगा। मालिक से हिसाब नहीं लेते, अमीन से हिसाब लेते। कैशियर को हिसाब देना पड़ता, जो काउंटर पर बैठता कैशियर, पैसे देने वाला, उन्हें हिसाब देंगे नहीं देंगे। मालिक कोई नहीं, लेकिन सब मालिक हैं। और ये मिल्कियत अमानत वाली है, हर एक के पास अमानत है। और मालिक अल्लाह पाक है असल। खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। जब ये चीज़ है तो इसके ऊपर ईमान लाने वाला बंदा जो है वो कहाँ से शुरू होता है? उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि वो अच्छा जो बोलेंगे वही अच्छा, वो जिसको ख़राब बोल देंगे वही ख़राब, वो जिसको मुनकर बोल देंगे वो मुनकर, वो जिसको मारूफ बोल देंगे वो मारूफ, वो जिसको करने का है बोलेंगे वही करने का है, वो जिसको नहीं करने का है बोलेंगे वो नहीं करने का है, वो जिसको देखने का है बोलेंगे वही देखा जाएगा, वो जिसको नहीं देखने का है वो नहीं देखा जाएगा, वो जिसको सुनने को बोलेंगे वही सुना जाएगा, वो जिसको नहीं सुनने को बोलेंगे वो नहीं सुना जाएगा। खुशी वही है जो उनके पास मोतबर है, गम वही है जो उनके पास मोतबर है। ला इलाहा इल्लल्लाह में नजात का मतलब यह है कि अलिफ से शुरू करना। इल्म यहां से सही होना पड़ता है बंदे का। जब इस इल्म के मुताबिक तरबियत होगी, यानी ऐसा जहन बनेगा, ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह किसी के दिल में जाके बैठेगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो ख्वाहिश पैदा करेगा वो दूसरी होगी, और उस ख्वाहिश के तहत में जो इरादा होगा वो दूसरा होगा, और उस इरादे के तहत में जो अमल होगा वो दूसरा होगा। वो ये नहीं होगा जो आमतौर पर होता है मुनाफिकीन जैसा, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, कुछ ये कर लिया कुछ वो कर लिया। सहाबा में मिलता है अपने पैसा? सहाबा में नहीं मिलता अपने पैसा। सहाबा अंदर से बाहर से ईमान ला लेने के बाद में फौरन बदल जाते थे, उसी वक्त उसी लम्हे में बदल जाते थे। टाइम नहीं लेते थे, टाइम लेते नहीं थे, टाइम मांगते नहीं थे। हुक्म पर अमल करने में और तकाजे को लेने में सहाबा के पास में सोचने का नहीं रहता था, टाइम लेने का नहीं रहता था, हालात को देखने का नहीं रहता था। हमारे पास हालात को देखने का है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, दीन के लिए मेहनत करो, वक्त निकालो, टाइम नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला क्या बोलने वाले हैं कल क़ियामत के दिन? मैं तेरे को टाइम दिया था नहीं दिया था? जो हम बोलने वाले हैं ना, जो हम आज बोल रहे हैं वही अल्लाह मियां कल बोलने वाले हैं अपने से।
और वो कुरान पाक में है। अल्लाह पाक ने फरमाया अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। हमने आपको टाइम नहीं दिया था? हम यहाँ कह रहे हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, अल्लाह मियाँ यही फरमाएंगे कि टाइम नहीं है। एक साहब मेरे पास आए थोड़े दिन पहले, एक बहुत हालात में आ गए थे, परेशान हो गए। उनकी बेटी भाग गई एक बच्चे के साथ, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। तो कहने लगे अल्लाह मियाँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? परेशान होकर बोलता ना आदमी, बहुत परेशानी में लोग, आखिर हम ही मिले उनको, हमारे साथ अल्लाह मियाँ ऐसा, हम क्या करें, हम क्या करें, अल्लाह मियाँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बोल के वो बाबा मेरे सामने बोल रहे हैं। अब तसल्ली भी देना है उसको और असली जवाब भी देने का है। मैं बोला यही तो अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं, आखिर मैं क्या करा जो मेरे साथ ऐसा करने के वास्ते? मैं बोला अल्लाह मियाँ तुम्हारी बेटी से यही तो पूछ रहा कि मैं क्या करा, मैं तेरे साथ क्या कम करा था कि जो तू दूसरे के साथ भाग गई? मैं क्या नहीं दिया तेरे को? क्या मेरी तरफ से ज्यादती हुई थी जिसकी वजह से तूने मेरी नाफरमानी की? यही तो पूछने वाले हैं। वो बोलते ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन पलट गई ना बात उसके स्तर पे। हमारे साथ अल्लाह में ऐसा कहीं कर रहे हैं, अल्लाह में यही तो बोलने वाले हैं कि मेरे साथ ऐसा कहीं कर रहे तुम लोग। मैं क्या कम करा था तुम्हारे को? टाइम नहीं है हमारे पास। अल्लाह ताला यही तो बोलने वाला है, मैं टाइम दिया था नहीं दिया था? आजमा इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने बयान के आखिर में कि भाई टाइम तो जब नहीं रहेगा जब आदमी मर जाएगा। ये फरमाया जब टाइम आदमी के पास नहीं होगा जब आदमी मर जाएगा। जब तक मरा नहीं है जब तक तो टाइम है, टाइम लेके तो भेजा गया है उसको। हम अपनी नासमझी से अपना टाइम अपनी मर्जी से फंसा दिए बहुत जगहों पर। ये गड़बड़ ये हुई है असल में। टाइम हमारे पास था, अपना ही प्लान, अपनी मनसूबाबंदी, और यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो गई। वो बताऊं मैं आपको क्या हुई? पूरी उम्मत से हो गई गड़बड़। वो गड़बड़ ये हुई कि जैसे एजुकेशन में हमने दूसरों को अडॉप्ट किया, एजुकेशन के सिस्टम में हमने दूसरों को अडॉप्ट किया ना, कमाई के सिस्टम में भी हमने दूसरों को अडॉप्ट किया। जो ईमान आखिरत पर नहीं रखते, जिनके साथ दीन की मेहनत लगी हुई नहीं है, दीन के काम लगे हुए नहीं है, कमाई का निज़ाम जैसे उनका वैसे हमारा। बताओ कैसे मैच होगा ये? कैसे काबू में आएगा मसला ये? 12 महीने वो भी नौकरी कर रहे हैं, 12 महीने हम भी नौकरी कर रहे हैं। 6 बजे से 6 बजे तक वो भी मेहनत कर रहे हैं, 6 बजे से 6 बजे तक हम भी मेहनत करें। उनको तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास 6 घंटे अगर उसके वास्ते है तो 6 घंटे दिन के वास्ते हैं, 8 घंटे उसके वास्ते हैं तो 8 घंटे दिन के वास्ते हैं। हमारा उनके कैसे मैच होगा? पूरी उम्मत गड़बड़ा गई यहाँ से वहाँ तक। और गलत इल्म ही है, उसने गलत अमल कराया है। नौकरी करना भी तो जरूरी है ना, बीवी बच्चों को पालना भी तो दीन है ना। बीवी बच्चों को ऐसा पालना दीन है बोल के कौन बोला? वो कब बोला? अगस्त में जब सबसे ज्यादा जो मसला पेश आता है, साथी क्या बोलते हैं, अब बीवी बच्चों को पालना भी तो दीन है ना। तो बीवी बच्चों को पालना दीन होने से ये कैसे लाजिम आ गया? कौन बोला नहीं है बोल के? है दीन, मगर बीवी बच्चों के पालने के दीन होने से यह कैसे लाजिम आ गया कि दीन की मेहनत भी नहीं करना है हमको? एक जरूरी काम से ये कैसे जरूरी हो गया कि दूसरा जरूरी काम नहीं करना होता है? एक साहब रमजान में रोजे थे, रमजान है तो रोजे भी थे, जोहर के वक्त सो रहे, दोस्ता उठाया, अरे जोहर का वक्त हो गया उठो। फिर अरे जोहर का वक्त खत्म हो रहा, उठो भाई। अरे मैं रोजे से हूं ना मियां, रोजा इबादत नहीं है, फर्ज पूरा नहीं कर रहा हूं मैं अल्लाह मियां का, मैं रोजे से हूं। फिर अभी नमाज को कहीं उठा रहा भाई? क्या बोलेंगे आप? रोजे की फर्जियत अदा करने से ये कैसे समझ गए आप कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है? बीवी बच्चों के पालने की जिम्मेदारी से ये कैसे समझ गई हुजूर की उम्मत कि उसको दीन के लिए सफर नहीं करना है, उसको अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं लगाना है, उसको दीन के लिए पैसा नहीं लगाना है? ये कहां से समझ निकल के आ गई बात? देखो कहां कहां गड़बड़ हुई है। सारे इल्म का सत्यानाशा निकला हुआ है अपने पास, इल्म गड़बड़ा गया पूरा। यहां से हुजूर की बात सादिक आ गई। हुजूर ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि जब लोग बुराई को भलाई समझने लगेंगे और भलाई को बुराई समझने लगेंगे। इज़ा रुइयल मुनकर मारूफा वल मारूफ मुनकरा,
जब मारूफात मुनकरात हो जाएंगे, जो करने के काम है वो नहीं करने के हो जाएंगे। हमारे बच्चे जब जमात में जाने को बोलते हैं तो माँ बाप बोलते अरे पहले करने का काम करो, यहाँ क्या बोलते हैं, पहले करने का काम तो करो। ये हो गया है। बीवी को जाके बोले आप घर में, कि मेरे को जमात में जाने का है, तो क्या बोलते, अरे पहले करने का काम तो करो। ऑफिसर को जाके आप बोले कि मेरे को जमात में जाने का है, मैं अरे मैं पहले करने का काम तो कर। इज़ारू यलमुनकर व मारूफा, जो नहीं करने का काम है वो करने का समझा जाने लगा, जो करने का काम है वो नहीं करने का समझा जाने लगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में नजात है का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि इस कलमे की मेहनत को लेकर आदमी सफ़र करे और सफ़र करते हुए अपना जहन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में ऐसा जुड़ाए कि गैर की नफ़ी हो जाए, गैर का तहस्सुस खत्म हो जाए, गैर से फेल नफ़ा और नुकसान सब की नफ़ी हो जाए। किसी से कुछ नहीं होता और किसी के हाथ में कुछ नहीं है और कोई किसी का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह मालिक है। मैं भी अपना मालिक नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर मेरा जिस्म मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मेरा पैसा मेरा बिजनेस मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे मैं उसका मालिक नहीं हूँ, उसका मालिक अल्लाह है। मेरे पास अमानत है, वो बच्चों के मालिक हम नहीं होते, इसलिए जो चाहे पढ़ा लें ये नहीं हो सकता, जो चाहे पहना लें ये नहीं हो सकता, जो चाहे खिला दें ये नहीं हो सकता। अपनी बीवी के हम मालिक नहीं होते, इसलिए जैसे चाहे पहनावा कर दें और जैसे चाहे फिरा लें ये नहीं हो सकता। अमानत है, हर चीज अमानत है, हत्ता कि हमारा दिल अमानत है। इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, तुम्हारे कान और तुम्हारे आंख और तुम्हारा दिल इसके बारे में मैं पूछने वाला हूँ। कुरान पाक है, दिल के बारे में पूछोगे, क्या है दिल में, क्या चाहा इसको, कि जो चीज आपको अच्छी दिख रही दिल में बिठाते चले जाओ। कितने बुत हैं हमारे दिल में, दुनिया में बुत खाने हम देख रहे हैं, लेकिन दिल कितना बड़ा बुत खाना बनाया हुआ है वो नहीं देख रहे। अल्लाह के गैर के अलावा जितनी मोहब्बतें हैं सारे बुत हैं, जितना मासिव अल्लाह है वो सब बुत है, बुत खाना है। सबसे कल्ब को फारिग करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम ये है। तो इसलिए इस नजात रखना वो ला इलाहा इल्लल्लाह में है का मतलब उम्मत को आखिर ज़माने में जो काम असल करना पड़ेगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत लेके ऐसे उठना पड़ेगा और खुद अपनी ज़ात को ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत पर इस तरह खड़ा करना होगा कि उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, उसकी नफ़रत सब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में जुड़ जाए। जो कुछ है वो अल्लाह है, जितनी मोहब्बतें हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जितनी अक़ीदतें हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जितनी कुर्बानियाँ हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जितना माल है वो अल्लाह के लिए है, जितने जज्बात हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जितने ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जितनी मर्जियात हैं वो अल्लाह के लिए हैं, जितनी फिदाइयात हैं, कुर्बान होने का जो जज्बा होता है कुछ सुलूक करने का, ये सब अल्लाह के लिए। यही मतलब है अत्तहियातु लिल्लाह व सलवात व तय्यबात का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाकर यही तोहफ़ा पेश किया कि जितनी ज़ुबानी इबादतें हैं वो सब आपके लिए, जितनी माली इबादतें हैं वो सब आपके लिए, जितनी जानी इबादतें हैं वो सब आपके लिए। ज़ुबान किसी की तारीफ़ में नहीं निकलेगी, सिर्फ अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा जिसकी तारीफ़ होगी वो अल्लाह की तारीफ़ अल्लाह के थ्रू होगी, अल्लाह का काम करने की वजह से होगी, अल्लाह का बंदा होने की वजह से होगी, अल्लाह की निस्बत की वजह से होगी, अल्लाह का घर है बल्कि होगी, अल्लाह के रसूल है बल्कि होगी, अल्लाह की मस्जिद है बल्कि होगी, अल्लाह की किताब है बल्कि होगी, अल्लाह की बात है बल्कि होगी, अल्लाह का काम है बल्कि होगी। उनकी वजह से ही है जो कुछ भी होगा, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। सिफत अत्तहियातु लिल्लाह। फिर फरमाया जितनी बदनी इबादतें हैं परवरदिगार वो सब आपके लिए, चाहे रोज़े से हो और चाहे नमाज से हो और चाहे किसी और तरीके से हो, और जितनी माली इबादतें हैं जो भी तरह की, वो तय्यबात पूरी की पूरी वो सब आपके लिए।
उधर से अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों के बदले में 3 चीज़ें मरहमत फरमाई। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबानी इबादतों के बदले में सलाम है, बदनी इबादतों के बदले में रहमत है, और माली इबादतों के बदले में बरकत है। ये है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कहीं उम्मत छूट न जाए ये बोल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इबादुल्लाहिस सालिहीन को फ़ौरन जोड़ लिया आपने कि कहीं खाली मेरे साथ हो जाएगा कहीं ये मामला, मेरी उम्मत है, मेरी जान से ज़्यादा प्यारी। ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत में मेरे दोस्तों ये चाहिए, ये चाहा जा रहा है। दावत की मेहनत इसका नाम है। दावत की मेहनत में ये है असल में, यानी हमें इस हकीकत तक पहुँचना है। अगर मैं इस हकीकत तक नहीं पहुंचा हूं तो फिर मुझे मेरे दोस्तों इसमें लग जाना है। नहीं मैं तो 4 महीने दिया हुआ हूँ। भाई दिया हुआ है तो तेरे को मिला क्या ये? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर करना भाई। नहीं बहुत वक्त दिया मैं 4 महीने का, और दो। कितने वक्त लगाना? जब तक पानी नहीं निकला जब तक खोदते जाना। भाई आप किसी जगह के पास 150 फीट पे पानी आ जाता, किसी जगह 400 फीट पे आता, किसी जगह 700 फीट पे आता, और इधर हकीमपेट की तरफ तो बाल जगह 1300 फीट पे पानी आ रहा है। तो नहीं, कादिरपुर वाले जो है ना वो 150 फीट पे 50 फीट पे उनके पास पानी आ जाएगा। अब मैं भी हमारे पास 50 फीट ही खोदूंगा, बोरिंग करूंगा, उसके बाद निकला तो निकले दो, नहीं निकला तो नहीं निकले दो, मिलता पानी बेटर हो। मेरा दिल मेरी जमीन है, आपका दिल आपकी जमीन है, उसको फोड़ना है, ये दिल टूटना है, इसको ब्रेक होना है। तो बचा के नरक इसे कि ये आईना है वो आईना जो शकिस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज़ अना इंदल मुनकसिरति क़ुलूबुहुम। मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि ऐ परवरदिगार आप कहाँ होते हैं? फरमाया जिनके दिल टूटे हुए होते हैं मैं वहाँ होता हूँ। अना इंदल मुनकसिरति क़ुलूबुहुम, जिनके दिल टूट जाते हैं, जिंदगियों से ठंडे हो जाते हैं, कोई मज़ा नहीं रहा, कोई लुत्फ नहीं रहा, कोई जी नहीं लग रहा, सारी मजलिसें आराइयाँ ख़त्म हो गई, सारी शगुफ्तगी ख़ज़ा बन गई, सारा बहार ख़त्म हो गया, दिल का आदमी का अफसुर्दा हो गया है। वही अल्लाह मियाँ है। ये दिल जो दुनिया जो है ना, ये दिल की मालूफ़ात में मरगूबात में फंसाने के लिए नहीं है, ये उससे हटाने के लिए। जितना ज़्यादा हटा रहेगा उतना ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो होगी। इसलिए इस दिल के ऊपर मेहनत करके इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का कि वो हकीकत जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं और वो हकीकत जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में चाहिए है और इंसानियत में चाहिए, जिसके पैगाम को आपने पहुँचाया, जिसके मुताबिक आपने तरबियत फरमाई हज़रत सहाबा की, हमारे अंदर उसकी झलक आ जाए, मेरे दिल में वो झलक आ जाए, मेरी पसंद वही हो जाए जो अल्लाह की पसंद है। जो अल्लाह की नज़र में बड़ी चीज़ है वो मेरी नज़र में बड़ी चीज़ है, वो वहाँ जो हकीर है वो मेरी नज़र में हकीर है। दुनिया अगर अल्लाह की नज़र में बेहैसियत है तो मेरी नज़र में भी बेहैसियत हो। दुनिया का मालो मता अल्लाह की नज़र में बेहैसियत है तो मेरी नज़र में भी बेहैसियत हो। बोलना तो बहुत आसान है मगर हकीकत होना कितना मुश्किल है। हकीकत होना बहुत मुश्किल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नज़र से दुनिया को देखा उस नज़र से दुनिया को देखना ये मुझ पर फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ नहीं, मजहबी फ़र्ज़ है। हुजूर ने दुनिया को जिस नज़र से देखा उस नज़र से दुनिया को देखना मेरा मजहबी फ़र्ज़ है, हुजूर पर ईमान लाने का लाज़मी नतीजा है। और इससे आगे की बात अर्ज़ कर देता हूँ जो किताबों में लिखी हुई है। अगर दुनिया को उस नज़र से मैं नहीं देखता हूँ जिस नज़र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो ये गुनाह कबीरा है। ये किताबों में लिखी हुई बात है ये। अब आप अंदाजा करो हम ईमान की किस जगह पर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की किस जगह पर हैं। तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई महबूब नहीं है, कोई मकसूद नहीं है, कोई मतलूब नहीं है, किसी के हाथ में नफा नुकसान नहीं है, किसी से कुछ नहीं हो सकता। तासुर खत्म, लालच खत्म, उम्मीद खत्म, खौफ खत्म, रौब खत्म, गैरुल्लाह की नफी, गैरुल्लाह का तासुर खत्म हो जाना और सिर्फ अल्लाह के लिए जीने मरने का जज्बा बाकी रह जाना।
और इस तरह अल्लाह के लिए जीने मरने का जज्बा आ जाना दिल के अंदर, अंदरून के अंदर, कि अपनी मर्जी और अपना इरादा और अपनी ख्वाहिश रखते हुए आदमी अपनी मर्जी को और अपने इरादे को कुर्बान करने वाला बन जाए। मर्जी हमारी है, सही है, लेकिन अल्लाह की नहीं है, लिहाजा सवाल ही नहीं पैदा होता इस मर्जी के मुताबिक चलने का। चाहे बीवी बोल रही हो, भाई बोल रहे हो, बहनें बोल रही हो, फूफी बोल रही हो, चची बोल रही हो, मामी बोल रही हो, भाई बहन बोल रहे हो, रिश्ते दोस्त अहबाब बोल रहे हो, नहीं भाई अल्लाह की मर्जी नहीं है। चलिए शादी का मौका है, जरा ये कर ले, नहीं भाई अल्लाह की मर्जी नहीं है। अरे बिजनेस का मौका है, कमाई का मौका है, नहीं भाई अल्लाह की मर्जी नहीं है। वो चीज आना है। जज्बात, इंतहाई जज्बात के वक्त में जब आदमी एकदम जज्बाती होता है ना, उस वक्त में भी सहाबा का हाल ये था कि अरे मैं तो मुसलमान हो गया ना, अब किस्सा खत्म, बोल मुसलमान हो गया, अब किस्सा खत्म। एक सहाबी मुसलमान होने से पहले एक उनकी दोस्ती थी एक लड़की से, वहाँ गए हुए थे। वो बहुत अच्छा गाने वाली भी थी और बहुत अच्छा डांस करने वाली भी थी, डांसर भी बहुत अच्छी थी और मुगन्निया भी बहुत अच्छी थी, रक्कासा भी थी और मुगन्निया भी थी। गाना भी आता था उसको, डांस भी आता था और हसीन और जमील भी थी। उसके पास ये गए हुए थे, उससे दोस्ती थी उनकी। उसने नाचते हुए गाना गाया और गाते गाते उसने ये कहा कि शराब तो है ही, क्योंकि शराब तो उस ज़माने में थी ही, शराब भी है, शबाब भी है, लेकिन कबाब नहीं है। शराब है, शबाब है, लेकिन कबाब नहीं है। वो लोग कबाब जो है ना, शराब के साथ कबाब खाने को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा मैं अभी कबाब लेके आता हूँ, तो ठहर। बाजार चले गए ऊँट के जिगर का कबाब खरीदने के लिए। उसने फरमाइश की कि ऊँट की कलेजी का कबाब लेकर आओ। वो निकले, वो कबाब लेने के लिए निकले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया रास्ते में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। आपने उनको रोक के थोड़ी सी बात की, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते ही नहीं थे। असल दावत क्या है? इनफरादी दावत असल है, मौका नहीं गंवाना। किसी को दीन की तरफ मुतवज्जे करने का मौका अगर मिल गया है ना, तो इस चांस को छोड़ना नहीं, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, मौका महल देख के। आपने फौरन उनको दावत दी, मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। जाहिर है कि इसमें थोड़ी देर हो गई, थोड़ा सा टाइम हो गया। अब ये बच्ची जो है ना घर के अंदर खड़ी हुई थी, इंतजार करते करते दरवाजे में आके खड़ी हो गई। और किधर चले गया ये आदमी? हो देखा तो क्या उधर से उधर आ रहे हैं, मुंह लटका लेके। अब उसके हिसाब से तो मुंह लटका नहीं बोलेंगे ना, जो मुंह लटका लेके नीचे मुंडी डाल लेके आ रहे हैं। और आए तो ऐसा आया कि अपने घर के सामने से आगे निकल गए, अपनी महबूबा के घर के सामने से आगे निकल गए। तो पीछे से आवाज दिया इसने, अरे भाई किधर निकल गया? जो भी बोली होगी इसी मोटी गाली देके, ऐसे वक्त तो सब चलता है। तो उसने कहा तू किधर आगे निकल गया? मैं यहाँ पे हूँ। उस बंदे खुदा ने पलट कर जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाथ उठा के कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ। उन्होंने हाथ उठा के कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ। ऐसे लोग थे साहब, क्या मतलब समझते थे ला इलाहा इल्लल्लाह का? अल्लाह हमें भी समझाते ऐसा। वैसी नूरानियत ईमान कलमे की हमें नसीब हो जाए। कैसा मतलब समझते थे? उन्होंने कहा कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ। मतलब उनके जहन में ये था कि मुसलमान होने के बाद में अब इसके साथ खड़े होके माजरत भी नहीं करने का है। अरे भाई मैं गया था, मुझे हुजूर मिल गया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, वो सब नहीं है अब बोलने का। अब उसको देखना ही नहीं है, अब उसे बात ही नहीं करना है, अब उसे मिलना ही नहीं है। क्या था? एक ही सेकंड में, मतलब एक ही वक्त, एक लम्हे के अंदर 10-10 साल मुजाहिदे करा के किसी खानका में रहने के बावजूद भी ये कैफियत पैदा होना मुश्किल है। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र, ऐसी नूरानी नज़र जो दिल पे पड़ी, जिसके दिल पे आपकी तीर चलती थी ना तो पैकान फंस जाता था वहाँ पे। हमारे वालिद साहब का शेर है ना, जो चली तीर नज़र आपकी दिल पर मेरे, रह गया टूट के पैकान रसूल अरबी। पैकान कहते हैं तीर के फल को।
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जिस उम्मती पर पड़ गई और वो मान गया, तो दिल में पैकान यानी वो तीर का जो हिस्सा होता था मोहब्बत का, सरकार के इश्क का, वो फंस जाता था। वो चीज़ चाहिए मेरे में और आप में। तो फिर वो चीज़ रंग दिखाती है, उससे जो जज्बे आते हैं, उससे जो चीज़ बाहर आती है ना, वो एक ऐसा इश्क होता है, एक ऐसी मोहब्बत होती है, एक ऐसा जुनून होता है, एक ऐसी दीवानगी होती है, एक ऐसी चाहत होती है कि अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए पूरी दुनिया में, मेरे अल्लाह की बात चले, अपना सब कुछ कुर्बान करके मेरे रसूल की बात चले। रसूल के खिलाफ कोई बात आई, सवाल ही नहीं पैदा होता सोचने का, अमल करने का। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात आ गई तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उस पर अमल करने का। ये जज्बा कल ही मुझे एक साहब सुना रहे थे, इत्तेफाक से एक मरतबा हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह का मौज़ू जो है एक शागिर्द उतार रहा था, सुना, तो उसने जो है ना सीधी तरफ का मौज़ा पहले उतार दिया, उतारने की कोशिश की, सीधी तरफ का मौज़ा पहले। आमतौर पर मौज़ा उतारते वक्त, कपड़े उतारते वक्त बाईं तरफ पहले उतारते ना, सुन्नत ये है। पहनते वक्त सीधे में पहले पहनना, उतारते वक्त बाएं में से पहले निकालना, ये सुन्नत है। तो सीधे में से जैसे ही इलियास रहमतुल्लाह अलैह का मौज़ा खींचा तो हज़रत ने ये फरमाया, अरे अरे अरे, मेरे को काफिर मारता क्या, मेरे को काफिर मारने का इरादा है क्या? इतनी नबी की मुखालफत वहां पे गवारा नहीं थी। नबी की सुन्नत हो, नबी के तरीके में फनाइयत का ये हाल था, सहाबा का यही हाल था। वो चाहिए मेरे और आप में। हमें अल्लाह के रास्ते में जान और माल को लेकर निकलना है, सफ़र करना है और लोगों के सामने जाकर लोगों को सामने अल्लाह की बड़ाई सुनाना है, अल्लाह की अज़मत सुनाना है, अल्लाह के दीन को फैलाना है, इलाए कलिमतुल्लाह की कोशिश करना है। और उस कोशिश में हमारा अपना ये जज्बा बनते जाना है मुसलसल कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए जीने मरने वाला बनूँ। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक ऐसी हुक और एक ऐसा जोश और एक ऐसा शौक़, मरने का शौक़, फना हो जाने का शौक़, अल्लाह के दीन को फैला देने का शौक़, और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त आने पर, तकलीफ आने पर तकलीफ को बर्दाश्त करने का शौक़, तकलीफ को बर्दाश्त करने की लज्जत और मज़ा। देखो मैं कैसे अल्फाज बोल रहा हूँ, ध्यान फरमाइए उस पर। तकलीफ में तकलीफ नहीं, तकलीफ में लज्जत, इंजॉय करना, तकलीफ से इंजॉय करना था सहाबा में। मोहब्बत में होता है ये, जब मोहब्बत का गलबा, इश्क किसी चीज़ पर अपना गलबा कर लेता है तो उसकी खुसूसियत ये है कि दर मोहब्बत कल कहा शीरी बुअत, मोहब्बत में कड़वाहटें सब मीठी हो जाती है, मोहब्बत में कड़वाहटें सब मीठी हो जाती है। तकलीफ आसान दिखती है, तकलीफ में मज़ा आता है। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुसीबत से जिस पर जान देते थे उससे मुलाकात हो गई, अब उन्हें ज़ोर से चुमट ली। अरे रे रे, आपको तकलीफ होगी शायद, इस चुमटने में तकलीफ है या मजा है? जोर से उसने दबा दिया, हक किया ऐसी जोर से कि आपकी पसलियां टूटने के करीब हो गई। अरे ऐसा करो, दूर दूर दूर, ऐसा बोलते, अब दूर बोलते। मोहब्बत में ये नहीं होता। अल्लाह के साथ वैसी मोहब्बत चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ ऐसी मोहब्बत थी, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के साथ ऐसी मोहब्बत थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ ऐसी मोहब्बत थी। अल्लाह अब्बाजान गला ही काटना है ना मेरा, काट दो। बोलना तो बहुत आसान है ये जुमला, लेकिन सोचे हम क्या बोल रहा बच्चा। या बतिफाल मा तुम अब्बाजान गला ही काटना है ना, काट दो। और ये नहीं कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोला जा रहा है। इतना छोटा बच्चा भी नहीं था, वो उम्र इतनी छोटी नहीं थी, मालूम था क्या है इस बात का मतलब। सतजिदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, सब्र ही तो करना है ना अब्बाजान। अब्बाजान मेरे को सब्र ही तो करना पड़ेगा ना, और क्या करना पड़ेगा, मैं सब्र कर लूंगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, तो कट जाना चाहिए, आपको काट देना चाहिए और मुझे कट जाना चाहिए। और ये तकलीफ पेश आएगी, सब्र कर लूंगा, और क्या करने का है। बीबी हाजिरा ने क्या कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब जाइए, क्या करना पड़ेगा, सब्र ही करना पड़ेगा ना, सब्र करेंगे और क्या है। रातें गुजार दी, दिन गुजार दिए, सरमा गुजार दिया, गर्मा गुजार दिया, बारिशें गुजार दी, तन्हाई में, खाना नहीं, पानी नहीं, साया नहीं, लिबास नहीं। अब अंदाजा करो क्या क्या वक्त गुजरा होगा। एक दिन की बात, 2 दिन की बात, 10 दिन की बात, महीने भर की बात, चिल्ले की बात, 4 महीने की बात, जिंदगियों की बात।
और लगा दी जिंदगी में। ये भी नहीं है कि बात थी खाली, नहीं, लगा भी दिया। आज भी मज़ार वही है। हज़रत हाजरा का मज़ार तो हतीम में ही है ना, ज़्यादा मशहूर किताबों में यही है कि हतीम में ही है उनका मज़ार, हतीम की जगह पर। बात इधर कहते हैं रुकन यमानी के पास। बहरहाल मुख्तलिफ अक़वाल है, चूँकि ज़माने की बात है, मगर ऐसी अजीब बात थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हाल था, सिद्दीक़ अकबर का यही मिजाज था, उमर फारूक का यही मिजाज था, उस्मान गनी का यही मिजाज था, अली मुर्तज़ा का यही मिजाज था, अशरे मुबशरा का यही मिजाज था। पूरे सहाबा ऐसे थे, पूरे अंसार ऐसे थे, पूरे मुहाजिरीन ऐसे थे। दीन के लिए मेहनत करना है, सफ़र करना है। अरे भाई आप मेहनत कर रहे हैं, ठिकाना हमारे पास है, आ जाओ। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे जानो माल के साथ, दूसरे लोगों का काम क्या है? ठिकाना देना और मदद करना। आवो ईवा कहते ठिकाना देने को, नसरू नुसरत करना, काम में शिरकत करना। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये लोग हैं सच्चे ईमान वाले। अल्लाह पाक फरमा रहे ये हैं सच्चे ईमान वाले। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए दरजात हैं उनके परवरदिगार के पास, और मग़फ़िरतुन, और मग़फ़िरत है अल्लाह के पास, व रिज़्क़ुन करीम, और इज्जत की रोज़ी है उनके पास। एक ऐसा जज्बा, ऐसा आदमी मेरे दोस्तों सुस्त नहीं होता। ऐसे आदमी को हालात बिठा देते नहीं। हालात बैठने के वास्ते नहीं होते, हालात तो तरबियत के वास्ते होते हैं, हालात तो तहारत के वास्ते होते हैं, पाक करने के लिए होते हैं। हालात सुस्त करने के लिए नहीं होते, जुमूद के लिए नहीं होते। हालात बताते हैं कि तरबियत नहीं। हालात में बैठ जाना और कमजोर पड़ जाना बताता है कि तरबियत में बहुत कमी रह गई है। हालात में कमजोर हो जाना, खुरूज नहीं होना, वक्त नहीं लगना, टाल मटोल हो जाना, ये बताता है कि तरबियत में बहुत फॉल्ट है, बहुत गड़बड़ है, बहुत नक्स है। पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुनकशिफ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुनकशिफ। पीर रूम है तो मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को बहुत पढ़ते थे अल्लामा इकबाल, तो चूँकि उनकी मसनवी में बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुनकशिफ, लाख हकीम सर बजेब एक कलीम सर बकफ। लाख हकीम सर बजेब का मतलब है काम को हिकमत के ताबे होकर, हालात की वजह से काम में हाथ डालना, और हालात नहीं रहे तो हाथ पीछे कर लेना, यानी जेब में सर रख के चलना बोलते उसको। सर का रखे हुए जेब में, यानी अपनी हिफाजत में रिजर्व होके चलना। मसलिहत, हालात, मुआफ़क़त, ये फरमा रहे हैं कि अगर ऐसे लाख हो जाएं उनसे वो काम नहीं होगा। एक कलीम हो जो सर से कफन को बांध देने वाला हो, वो करके दिखा देगा। ये बोल रहा अल्लामा इकबाल, पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुनकशिफ, लाख हकीम सर बजे एक कलीम सर बकफ। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मेरे दोस्तों दीवानगी, कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा जुनून हो जाना कि अल्लाह ताला की बंदगी के लिए सरेंडर हो जाना, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के तकाज़ों को लेकर पूरी दुनिया में जाने का तकाज़ा आ जाए, हर कीमत पर जाने के लिए तैयार हो जाना। वक्त लगाना हो, बिल्कुल वक्त लगेगा, और बकिया कामों का क्या होगा कि जिसके लिए वक्त लगा रहे वो देखेगा, उसी पे तो भरोसा करना है। वरना जो मुझ पर भरोसा करेगा मैं काफ़ी हो जाऊंगा, नहीं करेगा उससे कोई वादा नहीं है। जो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा उससे नहीं है कोई वादा, लेकिन जो करेगा उससे वादा है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा वो उसको काफ़ी बराबर होगा। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह अपने अम्र पर बराबर पहुँच के रहेगा। अल्लाह ने अपने अम्र को, अपने इरादे को जो तय किया हुआ है वो वहाँ अल्लाह पहुँच कर रहता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को बस नहीं है? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, यानी अगर अल्लाह तेरे को बस नहीं है फिर कौन बस होना? अगर तुझे तेरा अल्लाह ही बस नहीं है तो फिर कौन बस होगा तुझे? असल वो गुमान ही बनाना है अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ ईमान बनाना, अल्लाह के साथ यकीन बनाना, अल्लाह के साथ तवक्कुल बनाना, उसी का नाम है अल्लाह के साथ गुमान बनाना, हुस्न ज़न पैदा करना। तू मेरे साथ जैसे गुमान करेगा वैसे मैं बर्ताव करूँगा,
मैं काम बना देता हूँ बल्कि दिमाग बना लिया, मैं बना देता हूँ। बनाता कि नहीं की बल्कि बनाया तो मैं बात बनाता हूँ कि नहीं की, नहीं बनाते बल्कि बनाया तो नहीं बनाता। अब बोलो अब क्या बोलना चाहेंगे, अपने ऊपर है ज़्यादा मामला, क्योंकि वहाँ तो सेकंडों की बात है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन। इनका मामला यह है कि जब वो फरमाते हैं किसी चीज़ को तो फरमाते हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। तो अगर उन्होंने तय कर दिया ये चीज़ हो जा, वो हो जाएगी। मगर वो कब तय करेंगे, तो तू क्या सोच रहा है वो बोल पहले। जैसे तू सोच रहा हो वैसा मैं बोल दूंगा। उनको तो खाली बोलना ही है ना, वो भी बोलते कि खाली सोच लेते कि। कुरान पाक में तो ये है कि फयकुन लहु कुन कहते हैं हो जा बोल के, वो हो जा बोल के बोलते हैं या इरादा कर लेने का नाम ही बोल देने का है, वही जानते हैं उसकी सूरत है। तकल्लुम तो होता है, अल्लाह ताला मुतकल्लिम है, अल्लाह कलाम फरमाते हैं, वो फरमा चुके हैं और फरमाते ही रहते हैं। सुकूत अल्लाह ताला पर नहीं होता, खामोश नहीं रहते अल्लाह पर। अल्लाह के कलाम को अपन समझ नहीं सकते, वो हो चुका है जो मुतकल्लिम है बस वो। तो अल्लाह ताला शान होने मेरे दोस्तों एक ऐसी जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर लगा दी है कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत को पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो सबसे अहम तरीन काम, दीन के कामों में बहुत से अहम तरीन काम होते हैं, बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, बहुत से फ़र्ज काम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में सारे मसाइल का हल यहाँ पर है। क्योंकि ये चीज़ जिस दिन, ये अलिफ जिस दिन सही हो जाएगा, रास्ता जिस दिन सही चलना शुरू हो जाएगी, ये उम्मत सारे हालात भी सही हो जाएंगे। क्योंकि हालात उनके पास क्या है, एक अमरे कुन का मसला है। दुश्मन उनके पास क्या है, एक अमरे कुन का मसला है। सारे दुश्मनों को साफ बोल के बोल दिए तो साफ, तुम्हारे सर पे से हटा दे रहो इनको बोल के बोल दिए तो सारे दुश्मन सर पे से हट जाते हैं। उनके बिठाए हुए हैं, उनके बिठाने से बैठे हुए हैं तो कहाँ से बैठ सकते? ये थोड़ी है कि अल्लाह में नहीं चाह रहा था, ये लोग चाह रहे थे। जो अल्लाह में जो नहीं चाह रहा था वो हो गया, जो ये लोग चाह रहे थे वो हो गया, जो अल्लाह चाह रहा था वो नहीं हुआ, और जो दुश्मन चाह रहा था वो हो गया। ऐसा है? ऐसा तो नहीं। हर मुसलमान के ऊपर जो मुसीबत है वो, या पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जो मुसीबत है वो एक ही इरादे के साथ है, एक ही इसका मुरीद, इरादा करने वाला, उसको सही कर लेने का। मन अस्लह फीमा बैनहु व बैनल्लाह, मन अस्लह फीमा बैनहु व बैनल्लाह अस्लह अल्लाहु फीमा बैनहु व बैनन्नास। जो अपने और अल्लाह के दरमियान के मामले को सही कर लेगा, अल्लाह पाक लोगों के और उसके मामले को सही कर देंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हाकिम हैं। अपने हाकिमों को बुरा मत बोलो, तुम अपने अमल को झांको। आजकल हजरत जी बोलते ना वहाँ साथ दामद बरकातुहू के, तुम अपने हालात को अपनी नमाज में तलाश करो। हालात में होना, नमाज में गौर करो, समझ में आ जाएगा कि क्यों है वो हालात। क्योंकि नमाज से तुमको तुम्हारे हालात मिल जाएंगे। अमाल के अंदर वो बात है, अमल असल में अल्लाह से ताल्लुक की नौयत को जाहिर करता है। आप कितनी उसकी मारिफत रखते हैं, कितनी उसकी मोहब्बत रखते हैं, कितने उस पर फिदा हैं, कितने शौक से उसको अंजाम दे रहे हैं, कितनी इस्तिकामत के साथ में उस पर चल रहे हैं, और कितने पंक्चुअल हैं आप उसके ऊपर। वो बताता है अल्लाह तबारक व तआला के साथ मामला अपना कैसा है, वही बताएंगे, वही तय करेंगे कि हमारे हालात कैसे हैं। उसके बावजूद भी बाद अगर हालात होते हैं तो वो हालात तो इतने मज़ेदार होते हैं जिसकी हद नहीं, उसमें मज़ा होता है, उसमें खुशी होती है। क्योंकि जिसको असल मारिफत मिल जाती है उसके साथ खौफ और हुज़्न जमा नहीं रहता। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग खौफ और हुज़्न से ऊपर हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह असल उसी का नाम है। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ला इलाहा इल्लल्लाह की ये मेहनत जो इस वक्त मेरे और आपके ज़िम्मे है, इसको अपनाना है और इसमें अपनी सुस्ती को ख़त्म करना है और मुजाहिदा करना है, नफ्स का मुकाबला करना है। जो कुछ सुस्ती हमसे हो गई है उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगना है, और हो रही है उस पर भी माफ़ी मांगना है, और नफ्स जो बहाने तलाश कर रहा है उसको उसका जवाब देना है, और शैतान जो हावी हो गया है हमको दीन की मेहनत करने पर उसका मुकाबला करना है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम ने लिखा है एक जगह पर कि अगर एक चीज़ में शैतान किसी आदमी से कामयाब हो गया तो उसका क्रियाक्रम हो जाता। एक ही चीज़ में अगर वो कामयाब हो गया, वो क्या है? फरमा तस्वीफ़, उसको तस्वीफ़ उन्होंने लिखा है अरबी में।
तस्वीफ का मतलब है सौफा अफालू, सौफा अफालू का मतलब है फिर करूंगा। अगर शैतान किसी आदमी के साथ इस बात में कामयाब हो गया कि उसको फिर करूंगा पे डाल दिया, फिर करूंगा, तो जब वो फिर आता है ना तो फिर उस वक्त ने ये याद दिला देता फिर करूंगा, फिर करूंगा तो फिर करूंगा। जब वो फिर आता है तो बोला फिर करूंगा। जैसे एक दुकान पे लिखा हुआ था आज नकद कल उधार, बाद दुकानों पे होता भी है, तो आदमी समझ रहा आज नकद है कल उधार है। कल गए तो उन्हें बोलता आज क्या है, आज है कल है, आज है तो आज नकद कल उधार। 10 साल के बाद में भी गए तो आज नकद कल उधार, 20 साल के बाद में भी गए तो आज नकद कल उधार। कल है उधार, आज नहीं है। जब आदमी कल जाता है तो फिर वो आज हो जाता है, जब वो कल जाता है तो फिर वो आज हो जाता है। तो जैसे आज नकद कल उधार है, शैतान का एक राज है ये। हदीस शरीफ में आता है कि हर सोने वाला जब फजर के वक्त में उठता है तो शैतान उसकी पीठ को थपथपाता है, वो सहलाता है और एक वजीफा पढ़ता है। बहुत वजीफा चाहिए उन्हें भी, बहुत वजीफे पढ़ने का आदी है। एक वजीफा पढ़ता है, अपना पढ़ के फूकता रहता है उरकुद अलैका लैलुन तवील, सो जा अभी टाइम है। हर सोने वाला महसूस करता होगा जैसे आंख खुलती है, अरे अभी तो टाइम है ना, अभी अजान हुई, अभी तो 4 बजे, अभी तो इतना ही टाइम हुआ। जैसे अभी हम सोच रहे हैं अभी तो 8:30 हुए, अभी 10 मिनट है शायद होगी। यही तस्वीर, ये भी तस्वीर में ही आता क्या? अगर इसमें कामयाब हो गया शैतान मेरे दोस्तों, काम खराब हो जाता है। यही नहीं करने देना है उसको, सौफा अफालू पे नहीं रहना, फिर करना। अरे भाई जब करना है तो करना है, कल का क्या भरोसा है, कल मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, कल मेरा मन रहेगा नहीं रहेगा, इरादा कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, आज जो अज़्म हो रहा है कल उस अज़्म पर कायम रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अल्लाह पाक ने एक जगह इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि हर वो चीज़ जो तुम सोचते हो ये मत समझना कि कल उसको कर पाओगे, ये याद रखना कि मैं बीच में रहता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे दिल के। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, इस बात को याद रखो कि अल्लाह पाक हाइल रहता है, बीच में आ जाता है तुम्हारे और तुम्हारे दिल के। इसलिए जब जहन बने, जब नियत हो, जब इरादा हो, अल्लाह के नाम पे इत्मीनान करके आदमी को खड़े हो जाना है। और ये एक फर्ज है हमारे जिम्मे मेरे दोस्तों। और इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जिन हालात का शिकार है, उसमें मेरे दोस्त अंदाजा लगाओ कि कितनी जरूरत है, कितना तकाजा है इस बात का। तकाजा किसका रहता है, किस बात का होता है, जरूरत पे होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा में जरूरत है नहीं है, वो बोलो आप। क्या हाल है उम्मत की नमाजों का, क्या हाल है उम्मत की दीनदारी का, क्या हाल है उम्मत के कलमे का, क्या हाल है उम्मत के पर्दे और हया का, क्या हाल है उम्मत मुस्लिमा के खाने पीने के नक्शों का। पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से गुजर रही है, हम सफ़र करेंगे तो अंदाज़ा होगा, उसी का नाम ज़रूरत है, उसी से तकाज़ा पैदा होता है। और यही बात है कि तकाज़े पे लब्बैक कहने वाले बनो। पूरी दुनिया के अंदर तकाज़ा है कि हम पहुँचे, और ये तकाज़ा किससे होता है? ये तकाज़ा उनसे होता है जिनके पास फहम है, ये तकाज़ा उनसे होता है जो मस्जिद को आने वाले हैं, ये तकाज़ा उनसे होता है जो दीन पर अमल करने वाले हैं, क्योंकि अमल करने वाले से ही अमल का तकाज़ा होगा ना भाई। जो नमाज ही नहीं पढ़ता उससे कैसे होगा कि तू नमाज की तबलीग कर? जो दीन पे नहीं चलता उससे कैसे होगा कि तू दीन पर चल? तो जितना भी कर रहा बंदा जो दीन की तरफ मुतवज्जे है, उन्हीं पर यह तकाज़ा होता है कि पूरी दुनिया में सफ़र करो, पूरी दुनिया में जाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, दूर के लिए निकलो, देर के लिए निकलो, मुजाहिदे के साथ निकलो, कुर्बानी के साथ निकलो, एडजस्ट करो। एडजस्ट करना अगर तय कर लेना आदमी का दिमाग बराबर करता है। प्रोग्राम बनाएगा, अगर आदमी जहन सोच ले मैं बनाऊंगा, बराबर बनाएगा एक आदमी प्रोग्राम। क्योंकि इमरजेंसी में हम कैसा अपने को एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज टांग टूटने वाली है, अल्लाह ना करे किसी की टांग टूट जाती है तो क्या होता है? एडजस्ट होते नहीं होते? अरे नहीं टांग टूटी, मेरे को मालूम ही नहीं था टांग टूट जाने वाली है, बोल के मेरे को इतने दिन जो है ना दवाखाने में पड़े रहना पड़ेगा। अरे मजबूरी है, क्या करेंगे? एडजस्ट हो जाता नहीं आता, कोई काम आ जाता, कोई बीमारी आ जाती, कोई तकरीब आ जाती, किसी की पैदाइश हो जाती, घर में किसी का खानदान में अकीका हो जाता, खानदान में कोई और चीज़ हो जाती, तकरीब हो जाती है, पैसे थोड़े रहते हैं, एडजस्टमेंट होता नहीं होता। हदाया के वास्ते पैसे निकलते नहीं निकलते, तकरीब में शिरकत के लिए पैसे निकलते नहीं निकलते, नए नए जोड़े बनते नहीं बनते पहनने के वास्ते औरतों को। नहीं वो साड़ी तो पहने हुए थे, वो कपड़े तो पहने हुए थे, वो फला वक्त में पहने थे, वो फला वक्त में पहने हुए थे, बोले तो मैं पहन लेती हूँ, बेइज्जती तुम्हारी होती।
हमारी इज्जत के नाम पे वहाँ पे नए नए कपड़े चलते रहते हैं लोग, हालांकि कौन पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा होता है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको अपन बन जाते हैं। तकाज़ा मेरे दोस्तों जब आदमी के सामने होता है तो उस तकाज़े के एतबार से अपने को एडजस्ट करना ये आदमी के अंदर हुनर के तौर पर अल्लाह ने रखा है। इंसान की ये खूबी है, जिस चीज़ को करना चाहता है उसको करके रहता है, और अगर उस पर आप रुकावट डालेंगे उसको डबल करता है। यह आदमी की खुसूसियत है। एक मरतबा एक मुल्क के अंदर शराब जो है ना पाबंद कर दिए, शराब पे बैन लगा दिए यूरोप की मुल्कों के अंदर। तो उसके 2 साल के बाद में रिपोर्ट मांगे तो पता चला कि बैन होने से पहले जितनी शराब बनती थी और बिकती थी उससे डबल बन रही है और बिक रही है। क्योंकि जो नहीं पीने वाला उन्हें भी पीता, और जो सही बना के सही खरीद के पीता था उन्हें खराब भी लेके पीता। और जब ब्लैक में बन रही होती है तो फिर हर घर में तैयार होना शुरू हो जाती है, हर घर उसका कारखाना बन जाता। तो फिर वो लोग ये देखेंगे ऐसे तो डबल हो गए, पीने वाले भी डबल हो गए, बिकना भी डबल हो गया, तो फिर उसको वो लोग जो है ना लीगल कर दिए, कानूनी कर दिया, भाई पी लो कुछ भी कर लो। फिर जैसे कि वैसा हो गया मामला। अल इंसान हरीसन फीमा मुनिया, अगर इसको रोकेंगे किसी काम से और वो है शौकीन उसका, उसको डबल करेगा। वो कौन रोक सकता है आदमी? इंसान के अंदर तनव्वु है, यानी एक किस्म में से दूसरे किस्म में घुसने की आदत, एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकालने की आदत। एक बेकरी के ऊपर खड़े हो जाओ, पूरी बेकरी को एनालाइज करो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। शक्कर मिलेगी थोड़ी, आटा मिलेगा, चना मिलेगा, पूरी बेकरी में यही है ना भाई। लेकिन देख लो कितनी बड़ी बड़ी बेकरियां चल रही हैं। ये तनव्वु है इंसान का, ये इंसान की खुसूसियत है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने बाबा को पकड़ लिया मसलहतन इंतजामन, तो उनसे बाबा से पूछा कि आप क्या खाएंगे, सिर्फ 2 चीज़ें आपको दे सकता हूँ मैं जेल में, आपके लिए इतनी इजाज़त है। तो उन्होंने अपने खादिम को बुलाए, बावर्ची को बुला के बोले क्या करूँ यार, मैं तो बहुत आराम से रहने का आदमी हूँ। बाबा बोल रहे, मेरा बेटा बोल रहा 2 ही चीज़ें मिल सकती हैं। तो बोले कुछ नहीं साहब, आप चने और गेहूँ मांग लो, बस चने और गेहूँ 2 चीज़ों की इजाज़त ले लो। क्योंकि 2 चीज़ें तो बोले ना, 2 चीज़ों की मंजूरी ले लो, फिर देखो आप पूरा किचन आपका भरे हुआ था हर चीज़ से। बोला ये भर के रखना मेरी जिम्मेदारी है। इंसान की खुसूसियत है मेरे दोस्तों कि इसमें तनव्वु है, ये घुस जाता है, ये रास्ते निकाल लेता है। ऐसे ऐसे सोर्सेज इसके पास होते हैं कि आदमी का दिमाग हैरान हो जाता है जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। और जो अपनी फिक्र इस्तेमाल करता है अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। जो अपनी सलाहियत लगाता है, अल्लाह ताला गैब से सूरतें पैदा फरमाता है। इसलिए मेरे दोस्तों हम पर यह जिम्मेदारी है, अल्लाह पाक ने हम पर यह फर्ज फरमाया है, अल्लाह का अमर है, ये हुक्म है। अल्लाह का अमर समझ के करना है, तबलीग का काम सवाब समझ के नहीं करना है। सवाब तो बेहिसाब है, उसमें बहुत ज्यादा सवाब है, लेकिन खाली सवाब समझने का जो उसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि आदमी समझता है कि करे तो सवाब है, नहीं करे तो भी चलता, और सवाब में दूसरे तरीके से कमा लूंगा, बहुत है मेरे पास सवाब कमाने के रास्ते। वो ये सवाब ही नहीं है, ये सवाब का काम तो है, ये अमर है, अल्लाह पाक का हुक्म है, ये ईमान की तकमील का जरिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन होने की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की वजह से, आपके आलमी नबी होने की वजह से, आपके क़यामत तक होने की वजह से इस उम्मत पर यह जिम्मेदारी है कि इसको पूरी दुनिया में चलना फिरना पड़ेगा, और जितना तकाजा आएगा उतना इसको सफर करना पड़ेगा। ये मतलब इस हदीस शरीफ का, इज़स्तनफिरतुम फनफिरू, जब तुमसे सफर का मुतालबा किया जाए तो तुम सफर करो, और इस सफर में जो कुर्बानी तुम दोगे, जो पैसा तुम लगाओगे, जो वक्त तुम लगाओगे, जो सलाहियत तुम लगाओगे, जो मेहनत और कुर्बानी तुम दोगे, जो मशक्कत बर्दाश्त करोगे, सबका सवाब मिलेगा, बेफिक्र रहो। और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अल्लाह पाक अता फरमाएंगे, और तुमको हिदायत भी देंगे, और न सिर्फ तुमको देंगे बल्कि तुम्हारी मेहनत को कबूल करके पूरे आलम को हिदायत देंगे। और आलम के अंदर लोग अफवाजन फौज दर फौज ईमान के अंदर दाखिल होने की शक्लें हम बना देंगे। यही मतलब है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह का, कि जब अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी तुम्हारी कुर्बानियों पर मंजूर करके, पसंद करके, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फौज दर फौज लोगों को हिदायत दे देंगे। जब फौज दर फौज लोगों को हिदायत देंगे तो इस मेहनत करने वाले को भी महरूम नहीं किया जाएगा। इसलिए हमको और हमारी नस्लों को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। इसलिए ये एक अमर है जो मुझे जिंदगी में कर लेना है, मरने से पहले पहले मेरे दोस्तों हमें इस बात पर आ जाना है। इसलिए हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम जरूर सारे आलम में अल्लाह के रास्ते में जाएंगे सब इंशाअल्लाह। हर फर्द तक पहुंचने की हम कोशिश करें, और जितनी कुर्बानी हो सकती है हमसे हम करेंगे, और पहली फुर्सत में करेंगे। इसलिए हिम्मत इरादा करके जल्दी जल्दी अपने नाम बताओ। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।